कई लोगों की ये समस्या होती है कि पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता। अक्सर हम जब पढ़ाई करते हैं तो पढ़ते वक्त हमें अपना सब्जेक्ट चुनने में प्रॉब्लम होती है कि दूसरे ने कोई और सब्जेक्ट चुना, हमारा मन उधर भटकता है। हम ये देखते हैं कि हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। मन नहीं लगता है तो हमको छोड़कर किसी और को देखते हैं, अपने मन का नहीं सुनते, दूसरे का देखते हैं कि वो क्या कर रहा है। अब जो पढ़ाई आप कर रहे हैं वो आपने खुद ने चुनी है। आपकी अपनी समझ से अगर आपने चुनी है तो आपको वो पढ़ाई करनी है, या मुझे वो काम करना है, क्यों करना है, काम करके क्या हो सकता है खुद के लिए या समाज के लिए, या सचमुच अगर आपने ही वो पढ़ाई अपने लिए चुनी है, वो काम अपने अपने लिए चुना है, तो अपनी ही समझ से चुना है, तो कोई समस्या नहीं होगी। क्योंकि जब आपने चुना होगा तब आपने ये भी देखा होगा कि मैं ये क्यों करूं, ये काम मेरे लिए कितना अच्छा है, कितनी मेहनत लग सकती है। हम देखते हैं फिर आपका मन नहीं भागता कि अगर आपका मन इस पढ़ाई से, इस काम से भाग रहा है, इसमें मन नहीं लग रहा है, तो इसमें समस्या क्या है। आपका मन नहीं लग रहा है तो 2-3 कारण हो सकते हैं। आपका मन क्यों नहीं लग रहा है इसे समझना पड़ेगा। आपको देखना होगा कि इसका कारण क्या है। इतना आपको ये है कि इसका चुनाव आपने किया है, आप उसी काम में जारी रखेंगे या आप ये काम छोड़ेंगे। हमने कहा कि अगर काम या पढ़ाई आपने ही चुना है तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपका उसमें मन ना लगे। आप मेहनत करने को तैयार होंगे क्योंकि आपने उसे चुना है। अगर उसमें मन नहीं लगता है तो इसका कारण ये हो सकता है कि आपने जो पढ़ाई या जो काम चुना है वे काम आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके ऊपर कोई दबाव है, या कोई ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहा है, या कोई डर है आपके मन में। तो समझ लीजिए ये काम आप ज़ोर ज़बरदस्ती से कर रहे हैं, किसी के दबाव में कर रहे हैं, परिवार वालों का या समाज का या किसी और का, या फिर इसी दबाव में इज्जत नहीं मिलने का, या आपने ये काम किसी डर के कारण किया है। अगर आप उस काम में मन नहीं लग रहा है, सदा उस काम में आशंकित रहते हैं, आप आगे बढ़ते भी गए, किसी तरह आपको उस काम में सफलता मिल भी गई, तो भी आप मानसिक रूप से शांति, सुकून या आनंद नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो काम कौन सा है जो आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं, मजबूरी में कर रहे हैं, भय में कर रहे हैं, या पढ़ाई में मन नहीं लगता उससे आप भागते हैं। दूसरा कारण ये हो सकता है कि आपने ये काम, ये पढ़ाई किसी तरह के प्रभाव में आकर चुनी है। आजकल हर तरफ हम देखते हैं बहुत मोटिवेशन चलता है। आजकल हम देखते हैं कि अगर एक बैंक की नौकरी पास कर ली तो उसकी जॉब लग गई, तो उसके दर्जनों इंटरव्यू होंगे और आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, इसके खूब वीडियोस वायरल हो रहे हैं। बैकग्राउंड में गाना लगा देंगे, उसके बड़े बड़े लोग इंटरव्यू लेंगे और ऐसा दिखाया जाता है जैसे बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन गए हों, उनकी ज़िंदगी में बहुत चार चांद लग गए हैं। अभी जाकर फिर वो भी वहाँ देखेंगे कि उनकी ज़िंदगी में आनंद बरस गया हो। आपको तो थोड़ी सी क्लिप दिखा दी वीडियो की, पीछे फ़ोटो दिखा दी, उनके तो कोई स्कूल या कॉलेज में आ गया, आईएएस आ गया, आईपीएस आ गया, क्या हुआ, या आईटी आ गया, कोई चार्टर अकाउंट है या अकाउंटेंट है, या कोई बड़ा लॉयर है, उन्होंने अपनी कहानियाँ सुना दी, आप उसके कारण प्रभावित हो गए, उनके रुतबे को देखकर प्रभावित हो गए, आसपास घूमते रहते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, उसको देखकर आप प्रभावित हो जाते हैं। और आपको ये पता नहीं होता, जब पढ़ाई के बारे में कुछ पता नहीं है तो उस व्यक्ति के संघर्ष के बारे में कुछ पता करो, वो भी आपको पता नहीं होता कि उसने ऐसा बनने के लिए कितना संघर्ष किया है। देर में अगर पता चले, कुछ मिनट में, 1 आध घंटे में, क्या इतना सा समय था उसके जीवन में, क्या इतने से में वो समेट गया, इतने में ही वो सेट हो गया, फिर 8-10 साल लग गए, ये हम कुछ नहीं सोचते। हम सिर्फ उसको जो क्लिप देखा है उसी से हम प्रभावित होकर वो काम चुन लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि उसके लिए हमें कितना संघर्ष करना पड़ेगा, या जिसका देखकर, जिससे प्रभावित होकर हमने उसको चुना है, उसने पहले उसमें कितना संघर्ष किया होगा, उसने कैसे आगे बढ़ा होगा। वो प्रभावित होकर हम उसके काम को 1 मिनट में देखकर अपना लेते हैं, लेकिन उसका सालों का संघर्ष हम नहीं देखते। हमें ये देखना होगा, काम चुन रहा हूँ, जो पढ़ाई चुन रहा हूँ, वो कहाँ से आ रही है,
किससे प्रभावित होकर आ रही है, किसी से प्रभावित हुआ हूँ या मेरे मन में बीज उगा है। आपका मन उसमें लगेगा उसमें या उससे भागेगा। और अगला कारण ये हो सकता है कि पढ़ाई या काम में मन नहीं लगने से हमने अपने अज्ञान के कारण, कहीं सीमित और झूठे ज्ञान के कारण, या हमने बिना सोचे समझे ही उस काम को चुन लिया। अब आप ही सोचो, जब आपने कोई काम या कोई विषय चुना था तब आप एक अलग व्यक्ति थे, आपकी एक अलग स्थिति थी, अलग विचार थे। और विषय क्या था उसके बारे में आपने कुछ नहीं जाना, बिल्कुल भी ये समझा नहीं कि इसके आगे चलकर हम इसको कैसे हैंडल करेंगे। कोई भी काम, कोई भी पढ़ाई शुरू करने से पहले उसकी सारी जानकारी लें और उसकी समझ लें और थोड़ा सा जान पहचान लें कि उस विषय में क्या है कि मैं भविष्य में वो कर सकता हूँ। अगर मैंने आज चुना है तो मैं कल उसके लिए तैयार हूँ, मैं उसको आगे बढ़ा सकता हूँ। मान लो हमने वो विषय चुन लिया और तब हमें उस विषय को चुनते हुए उतनी ही समझ थी, हमने उसको विस्तार में जानने की कोशिश नहीं की। जीवन कैसे जीना है उसके बारे में हमने सोचा नहीं और उस काम को हमने आगे कैसे बढ़ाना है ये नहीं सोचा। हमने सिर्फ ये देखा कि हमने ये काम चुन लिया है और हमने ये करना है। जब हम उस काम में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उसके आगे उस काम में आगे हमारे आगे क्या चुनौतियां आती हैं। साथ जब वो बढ़ती है, कुछ देर हो चुकी होती है, कुछ समय बहुत पैसा हमने लगा लिया होता है, हम सोचते हैं इतना समय लगा दिया, इतना पैसा लगा दिया, अब सब बर्बाद हो जाएगा, इसको छोड़ दूँ, इसको बंद कर दूँ, अब कोई उपयोग ना करूँ। तो गलती हमारे वह चुनाव में होती है। क्या हम कुछ भी चुनते हैं, कैसे चुनते हैं, भविष्य की बहुत लंबी रूपरेखा होती है। हमने वो रूपरेखा नहीं बनाते और हम आराम से किसी का देखकर वो काम चुन लेते हैं, तो हम फिर उसमें धोखा खाते हैं। इसलिए पहले हम कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में सोचो, समझो, स्टडी करो और कहीं ट्रेनिंग लो, फिर उस काम को करो। अज्ञान में या बेहोशी में कोई गलत विषय ना चुन लें। आज दिख रहा है अच्छा और कल जब हम उसको करने लगेंगे तो हमारा दिमाग उसमें नहीं चल रहा, या हमारा मन नहीं चल रहा, या हमारा टाइम हम उतना नहीं दे पाते हैं जितना उसके लिए ज़रूरत है, तो हमें फिर वो काम छोड़ना पड़ता है। पढ़ाई या काम करते हैं उसमें मन नहीं लगने का कारण ये भी हो सकता है कि हमने पढ़ाई या वो काम चुना है या काम हम कर रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं कि उस चीज़ से हमें कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अगर हम उसमें बड़े रहेंगे, उसमें करते रहेंगे, तो हमें एक दिन उसमें फ़ायदा ज़रूर मिलता है। पर हर काम मेहनत और टाइम मांगता है। पढ़ाई या उस काम के माध्यम से हम हासिल करना चाहते हैं, वो जो चीज़ हम हासिल करना चाहते हैं, हमें उसमें कोई मतलब नहीं है। उसके माध्यम से भी और कुछ पाना चाहते हैं, फिर हमें उससे भी कोई मतलब नहीं। हम उसके माध्यम से जो कुछ पाना चाहते हैं उसको ऐसे समझो कि मैं पढ़ाई करता हूँ बहुत अच्छे मार्क्स लाने के लिए। बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएं स्कूल में, क्यों? ताकि अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, ताकि अच्छी डिग्री मिल जाए, नौकरी अच्छी मिल जाए। मतलब पढ़ाई में इसलिए कर रहा हूँ, मार्क्स के लिए कर रहा हूँ, अच्छे मार्क्स के लिए कर रहा हूँ, समान इज्जत बटोरने के लिए, अच्छी कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ। लेकिन उसके अंदर जो एक्टिविटी होती है, जो पढ़ाई होती है, उन सब में भी कोई ना कोई मतलब नहीं होता। वो सब भी इसीलिए कर रहा है क्योंकि मुझे वो चाहिए। अच्छी डिग्री और अच्छी डिग्री से मुझे कोई मतलब नहीं है, अपनी इज्जत और सम्मान चाहिए। इधर क्या चाहिए? नौकरी, और फिर मुझे उस नौकरी, उस काम में भी कोई मतलब नहीं, उससे मुझे पैसा चाहिए। अब अगर पैसा ना मिले तो वो काम करूँगा, क्या करूँगा? अगर ऐसा है तुम्हारा काम, तो तुम्हारा काम गलत है, तुम जबरन कर रहे हो, तुम उस काम को, तुम्हारा मन नहीं लग रहा है। अगर वो डिग्री मुझे ना मिले जिससे नौकरी मिल रही है, तब भी मैं उस कॉलेज की पढ़ाई को क्या करूं? हमें ये समझ मिलती है कि हम ज़िंदगी में जो भी करना चाहते हैं वो पैसों के लिए करते हैं। हम कोई सुकून पाने के लिए नहीं करते, हम कोई कुछ भी नहीं करते, हम सिर्फ पैसा पाने के लिए करते हैं। इसलिए हमें वो करना चाहिए जो हमारे मन को अच्छा लगे। उसमें पढ़ाई भी हो सकती है और उसमें कोई काम भी हो सकता है, उसमें कोई हुनर हो सकता है। हमें वही सीखना चाहिए ताकि हम आगे बढ़ सकें।